मुसा कैसा बना है? बोल रही मुसा झूठ नहीं बोलना, वीडियो की वजह से नहीं बोलना, सही बता। इधर कितने लड़के होते हैं? इसको बंद कर दो। कढ़ाई बनानी हो, थोड़ी आप बनानी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और इस वक्त सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ लोबिया मैंने भिगो दिया था तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले। और इसमें मैंने एक लार्ज साइज़ का प्याज लिया, अदरक, लहसुन, टमाटर, इन सब का मैंने पेस्ट बना लिया। फिर कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाला, ज़ीरा डाला, तेज़पात डाले, सूखी मेथी डाली है, थोड़ी सी अजवाइन भी डाल दी, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, और जो सारा पेस्ट बनाया था वो भी डाल दिया है। अब इसमें टमाटर और प्याज कच्चे हैं तो इसलिए इसकी भुनाई बहुत अच्छे से होगी। और इसको मैंने ढक्कन ढाँप के छोड़ दिया, बीच में चम्मच भी चलाती रही हूँ। जितनी देर तक लोबिया गलेगा ना उतनी देर तक ही मसाला भुनेगा। लोबिया पौने घंटे में गल गया था, इतनी देर ही मसाले को भी लगी है भूनने में। तो बहुत अच्छे से मैंने मसाले की भुनाई कर ली थी। अब मैं इसमें से लोबिया निकाल रही हूँ और मसाले में डाल रही हूँ। वैसे तो मैं सारा इकट्ठा भी डाल सकती हूँ क्योंकि बॉयल चीज़ है, इसको अब क्या ही फ्राई करना। लेकिन ये पानी भी साथ साथ जो था ना, मैं उसको भी थोड़ा ड्राई कर रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था पानी ज़्यादा है। वैसे सबकी डिमांड होती है कि थोड़ा सा लिक्विड ही हो लोबिया, जबकि मुझे थिक ही अच्छा लगता है। लेकिन अभी जो है ना ये पानी थोड़ा ज़्यादा है कि रोटी के साथ खाने के लिए, तो मैं इसको ना थोड़ा सा ड्राई करूँगी, खुश्क करूँगी। तो अभी मैंने डाल तो दिया सारा पानी, इसको मिक्स करके चूल्हे पे रख दूँगी। साथ साथ मैं बनाऊँगी पराठे क्योंकि बच्चों ने अभी नाश्ता करना है, उठना है। और मूसा भी हमारे पास ही रुक गया था, कल मेरी नंद आई थी तो मूसा को रोक लिया था हम लोगों ने कि ज़रा इब्राहिम और मूसा 1-2 दिन जो है ना वो अपने खेल कूद में ज़रा अच्छे से गुजार लें। अभी मैंने इसमें लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाला, फिर साबुत हरी मिर्चें डाल दी थी कट लगा के, जिनकी बहुत अच्छी खुशबू आती है जब भी किसी भी ग्रेवी वाले सालन में डालें। आलू गोश्त हो गया या कोई भी इस तरह का शोरबे वाला हो ना सालन, तो उसमें ऐसे कट लगा के लास्ट में दम पे डाल दें तो एक अलग ही जायका और खुशबू होगी। सबके लिए मैंने बना लिए थे पराठे वगैरह। और तवे पे आपको वाइट राइस नज़र आ रहे होंगे, ये पहले के थे, मतलब 3-4 दिन पहले के थे। दाल चावल बनाए थे तो उनके साथ के, और फ्रीज़ हुए हुए थे। तो फ्रीज़ हो जाते हैं जो राइस ना, तो वो बिल्कुल ही थोड़ा सा घुल जाते हैं। मैंने तवे पे ही डाल के उनको फ्रेश कर लिया था क्योंकि वो मैंने खाने, बाकी सब तो पराठे के साथ खाएंगे। आज हमारे घर मूसा ने स्टे किया हुआ है 1-2 दिन से, और मूसा के लिए अभी मैंने नाश्ते में बनाया लोबिया और पराठा क्योंकि लोबिया मूसा का फेवरेट है। वैसे मूसा, मैंने तुम्हें ये ऑप्शन भी दिया था कि नान और चने वाला भी ना, है ना वो तुमने कहा था पराठा और लोबिया। गर्म है अभी तो बहुत ज़्यादा, है ना। मिर्च मैंने तुम लोगों की प्लेट में वैसे ही डाल दी है, मिर्च को ना खाना, निकाल लेना बेशक। मूसा कैसा बना है? बोल रही मूसा झूठ नहीं बोलना, वीडियो की वजह से नहीं बोलना, सही बताओ। मूसा वैसे भी कहता है मामी आप जो भी बनाती हैं बहुत अच्छा बनाती हैं, ये मूसा का डायलॉग होता है। चलो खाओ, नाश्ता करो। अच्छा, रात को मैंने बिरयानी बनाई थी और अभी फिर ना मैंने लोबिया बनाया क्योंकि मूसा नाश्ते में अंडा बिल्कुल नहीं खाता और कबाब ख़त्म हुए हुए थे, तो मैंने सोचा कि उसका फ़ेवरेट लोबिया ही बना लेती हूँ। उसके बाद हम चले गए बाज़ार, और बाज़ार जाना जो था वो मरियम की फरमाइश पे था। उसने कहा कि मम्मा मुझे आप डॉलर शॉप पे लेकर जाएं या मुझे लंडे में लेकर जाएं। मैंने कुछ ना कुछ बाय करना है और मैंने लेना है क्योंकि उसका एक तो बहुत बिजी स्केड्यूल चल रहा होता है, तो फिर वो थोड़ा सा ना फेडअप हो गई थी। सो हम थोड़ी देर के लिए निकल आए, लेकिन जो हमारी लोकल मार्केट का लंडा था जिस जगह पर, वो तो ख़त्म ही हो गया था वहाँ से। और मैं बहुत काफ़ी अरसे के बाद आज मैंने विज़िट किया तो वहाँ पर था ही नहीं। वैसे मुझे बड़ा अफसोस हुआ, कुछ शॉप्स थी जो कि सामने ही मार्केट में मुंतकिल हो गई थी, लेकिन ना उस तरह से जैसे होता था वैसे नहीं था। तो फिर बस लड़ने में इतना हमारा टाइम नहीं लगा क्योंकि वहाँ पे ऐसे कुछ था नहीं। और बच्चों को होता है ना, आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत सारे जो है पेजेस बने हुए हैं जो कि लेफ़्ट ओवर हो गई या ये थ्रिफ्ट स्टोर्स के नाम से। तो नाम का भी ना बड़ा असर होता है, मतलब एक थ्रिफ्ट स्टोर बड़ा कोई मॉडर्न सा नाम लगता है और इतना वो ऐसे नहीं लगता कि बड़ी कोई आम सी या ऐसी जगह पर हम जा रहे हैं, जो कि हमारा लोकल ज़बान में जब लंडा कहते हैं तो लगता है कि ना बस ये कोई आम ही सी जगह है। हालांकि सबसे बेस्ट और अच्छी चीज़ें भी होती हैं और मिलती भी हैं लंडे में।
तो खैर लंडा तो था नहीं वहाँ पर, इतना कोई ख़ास नहीं था, 3-4 शॉप्स थी, 1-2 शूज़ बाय किए थे हमने और वो अच्छे मिल गए थे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये जो डॉलर शॉप थी तो यहाँ पर आए और काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना वो अच्छी हैं। अगर ये थोड़ा-सा क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर दें ना, मतलब ये जो पीसेस थे काफ़ी अच्छे थे, लेकिन जो पत्थर लगे हुए थे ना ये जो छोटे-छोटे लगे हुए थे ना वो इतने ज़्यादा कोई मज़बूत नहीं थे। तो मतलब अब देखने में काफ़ी अच्छी चीज़ें लग रही हैं, ढूँढने से कुछ ना कुछ अच्छा आइटम भी मिल ही जाता है। यहाँ पर मुझे ये स्टील के बर्तन बड़े अच्छे लगे थे कि जब कढ़ाई बनी हो ना तो कुछ सर्व करने के लिए इस तरीके से ये बहुत प्यारे लग रहे थे। बहुत हल्की क्वालिटी के थे, भारी बिल्कुल भी नहीं थे। तो मैं सोच रही थी कि लूँ या ना लूँ, फिर ख़ैर अभी तो छोड़ दिए थे, नहीं लिए। उसके बाद फिर हम आ गए थे घर, कपड़े भी सिलाई के लिए देने थे वो भी दिए, फिर घर आ गए। तो अब मैं आके बना रही हूँ पिज़्ज़ा, क्योंकि आज मूसा ने घर वापस भी जाना था, तो बस मैंने सोचा कि मैं ना अच्छा सा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने 4 कप मैदे के लिए हैं, यीस्ट मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून या हाफ़ टेबल स्पून, और नमक डाला। फिर इसमें मैंने 1 टेबल स्पून की जितना चीनी डाल दी है और नीम गर्म पानी लिया है। उसके साथ डो को गूँध लूँगी और फिर इसको राइज़ होने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 1.5 आवर के लिए, और इतनी देर में फिर इसकी बाकी की जो फिलिंग है वो तैयार करूँगी। और आज मैं बना रही हूँ तंदूरी चिकन पिज़्ज़ा, जो कि बहुत मज़े का भी बनेगा और ज़बरदस्त फ्लेवर है। तो यहाँ पर सारी डो जब बाइंड होगी तो इसके ऊपर मैंने लगा लिया तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, और बस इसको थोड़ा-सा इतना मिक्स करूँगी कि कोई आटा जो है ना वो खुश्क ना रहे। बाकी बहुत ज़्यादा गूँदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। तो बस अभी जो है इसको मैंने ऑयल लगा लिया है, इसको बस राइज़ होने के लिए रख दूँगी। फिर जो है तंदूरी मसाला तैयार करते हैं और चिकन को मैरिनेट करके रखती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है अदरक का पाउडर, बिल्कुल 1/4 टीस्पून है, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने गार्लिक पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है कलर के लिए। फिर नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। तकरीबन 500 से 600 ग्राम चिकन का ब्रेस्ट पार्ट है। इसमें मैंने सिरका डाला है और सिरके के साथ ही इसको मसाले को बनाया है। अब ये चिकन के इस तरह से मैंने स्लाइसेस में कर लिए पीसेस को, और ना ये सारा मसाला इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई कर दूँगी। अब जितनी देर डो 1 से 1.5 घंटा राइज़ होगी उतनी देर इस चिकन को मैरिनेट करके रखूँगी। सिरका जो है ना वो चिकन को बिल्कुल गला देता है बहुत अच्छे से। तो बस इसको मैं ये मसाला लगा के रख दूँगी। इसको टाइम तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का जब हो गया तो उसके बाद मैंने पैन लिया, उसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला है, और ये पीसेस तकरीबन मैं एक जो साइड है ना उसको 2 से 2.5 मिनट दूंगी तेज़ आंच पर, और बस इतना ही कुक करूंगी। तो ये चिकन जो है ना कुछ तो जो सिरके की मैरिनेशन में गल जाएगा और कुछ इसी आंच पे बहुत अच्छे से गल जाएगा। और मैंने ब्रेस्ट पार्ट लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 स्लाइस हो गए, पीस हो गए। तो फिर अब ये जो दूसरे 2 पीसेस थे इनको भी मैंने इसी तरीके से तेज़ आंच पे कर लिया है। और उसके बाद जो है इसको, ये जो ग्रिल है ये मैंने ले लिए, चूल्हे पे रख लिए, और ये सारे पीसेस जो है ना अब ग्रिल पे मैं थोड़ी देर कुक करूँगी। अगर आपके पास ये ग्रिल नहीं है ना तो एक पीस को पकड़ के आप चिमटे की हेल्प से भी उसको ऐसे ही कुक कर सकते हैं। वैसे ये बहुत चीप सी है, मतलब सस्ती सी मिल जाती है मार्केट से, और बहुत काम आती है जब आप इस तरह का कोई तंदूरी चिकन रोस्ट वगैरह बना रहे हो ना, तो ये वाला स्टेप करने से ज़बरदस्त किस्म का चिकन रेडी होता है। तो अभी मैंने इसको ना अच्छा खासा टाइम, मतलब अच्छा खासा टाइम से मुराद ये कि मैंने इसको मीडियम हाई फ्लेम पे इसको सही से, इसके ऊपर ये अच्छा सा कलर भी आ गया और सही से ये कुक भी हो चुका है। आपके सामने कट करी हूँ कि कितनी आसानी से ये कट हो रहा है, और अच्छा जूसी सॉफ्ट भी है, और ओवर कुक्ड भी नहीं करना है इसको, ठीक है। गरम बहुत है, मैं फिर भी इनको पीसेस को कट कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस मैंने नहीं किए। बाकी आपकी अपनी चॉइस है कि किस हिसाब से आपने उसको कट करना है। तो ये सारे पीस मैं कट कर लूँगी, और फिर उसके बाद जो है ना हम 1 से 1.5 घंटा इतने में गुजर जाएगा। तो फिर उसके बाद पिज़्ज़ा की टॉपिंग तैयार करते हैं, यानी कि असेंबल करते हैं। टॉपिंग तो तैयार हो चुकी है, बाकी वेजिटेबल्स भी मैंने साथ ही कट कर ली थी, सिर्फ ये तंदूरी चिकन रह गया था, तो अब ये भी मैंने तैयार कर लिया। यहाँ पर काउंटर को मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है, और इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है। अब इसमें 2 पिज़्ज़ा बना रही हूँ, एक तो लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज जो कि ओवन की ट्रे होती है उसमें मैं बेक करूँगी, और एक जो लार्ज साइज़ की पिज़्ज़ा ट्रे आती है ना राउंड शेप में, एक मैं उसमें बेक करूँगी। तो इसलिए उसी हिसाब से मैंने इसको हाफ़ कर लिया है, हाफ़ से ज़्यादा एक पार्ट कर लिया है, और उससे कम फिर राउंड जो लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा है उसके लिए मैदे को रख लिया है।
अच्छा, आज मेरे पास ये जो श्रेडेड पिज़्ज़ा चीज़ है ना, ये भी किसी और ब्रांड की है। लाई तो मैं पंजाब कैश एंड कैरी से ही थी, मैंने सोचा था इसको भी ट्राई करती हूँ। श्रेडेड ही है लेकिन ये ब्रांड कोई और है। अच्छा, सब्जियां मैंने काट ली थी। अब यहाँ पर मैंने इस ट्रे को ग्रीस कर लिया था। एक कमेंट में मुझसे किसी ने पूछा था, आप लोग वीडियो को बस गौर से देखा करें, स्किप ना किया करें। मैंने इसको ग्रीस भी कर लिया है। अब जैसे यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा की असेंबलिंग का काम किया ना, जैसे बेला है, इतनी देर में ओवन को ऑन कर दें और 200 या 215 पे मैं इसको पिज़्ज़ा को बेक करूँगी। बाकी टाइम भी 20 से 25 मिनट लगते हैं। फिर हर एक का ओवन का भी अपना हिसाब किताब भी होता है। लेकिन ये आप जहन में रखें कि बस जैसे आप ये काम करना स्टार्ट करते हैं तो आप ओवन को प्री हीट कर लें। बहुत बार ऐसे भी होता है कि मैं बिल्कुल भी ओवन को प्री हीट नहीं करती, मतलब कभी जहन से निकल जाता है। जो हम केक या कुकीज़ वगैरह बेक कर रहे होते हैं उसमें तो लाजमी है कि आपने प्री हीट करना ही करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपका केक ख़राब भी हो जाता है, बर्न हो जाता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। लेकिन ना पिज़्ज़ा में थोड़ा सा ये है कि अगर आप कभी नहीं भी करते, भूल भी जाते हैं तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। आज तक मेरे साथ तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। बेशुमार बार मैंने ऐसा किया और मैं हर किस्म के पिज़्ज़ाज़ ख़ुद घर में बनाती हूँ। पास्ता बेक करना, लज़ानिया हो गया, सब कुछ, तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस मैंने लगा दी है। दोनों पिज़्ज़ा के ऊपर पहले पिज़्ज़ा सॉस लगा दूँगी और पिज़्ज़ा सॉस भी मैंने अभी अभी फ्रेश बनाई है, होममेड ही। अक्सर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जब पिज़्ज़ा बना रही हूँ ना तो होममेड पिज़्ज़ा सॉस का ही इस्तेमाल करती हूँ और झटपट से बन भी जाती है। बस आपका दिल चाह रहा हो और आपको शौक़ हो ना कि आपने ये करना है और अपनी चीज़ों के साथ, तो फिर आपको चीज़ें मुश्किल भी नहीं लगती। और आज का ये जो पिज़्ज़ा बन रहा था तो ये स्पेशली मैं मूसा के लिए बना रही थी। और ये होता है ना कि बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो उनकी जो मेमोरीज़ में जो चीज़ें रह जाती हैं ना, वो हमेशा के लिए रह जाती हैं और उनको हमेशा याद रहती हैं। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई बड़ा है तो बड़े को स्पेशल फ़ील करवाना है हमने या बड़ों के लिए एहतमाम करना है। मुझे लगता है कि बच्चों को तो ज़्यादा शौक़ भी होता है खाने पीने का, ज़्यादा अच्छी चीज़ों का, और बच्चे खुश भी ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी उसको घर भी ड्रॉप करना है हमने आज, क्योंकि कल से उसके स्कूल खुल रहे हैं और उसकी मामा का बार बार फ़ोन भी आ रहा था कि कब मूसा आएगा। तो मैंने उसे कहा कि अभी मूसा खाना वगैरह खा के तो फिर हम उसको छोड़ देंगे। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आज मूसा के लिए ना पिज़्ज़ा ही बनाती हूँ। कुछ चीज़ें तो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं की, मूसा हमारे पास 2 दिन रहा था, लेकिन कुछ जो है वो व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किए हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने स्लाइसेस में बिल्कुल बारीक शिमला मिर्चें कट कर ली थी, टमाटर का भी पल्प निकाल के उसको भी कट कर लिया और प्याज भी बिल्कुल बारीक कट कर लिया है, तो वो भी ऊपर लगा दिया है। और चिकन लगा दिया, जो तंदूरी चिकन तैयार किया था। फिर उसके बाद इसके ऊपर ऑलिव्स लगा दूँगी, ऑलिव्स लास्ट में लगाऊँगी चीज़ डालने के बाद। यहाँ पर सारी जो वेजिटेबल है ना वो मैंने इसके ऊपर लगा दी हैं। अब इसके ऊपर ये जो श्रेडेड पिज़्ज़ा चीज़ है ये मैं लगा रही हूँ। अच्छा, ठीक थी, अच्छी थी ये चीज़ भी। जो अब ब्रांड पता नहीं कौन सा था, बिल्कुल ही मेरे जहन से निकल गया है। अगर आपको यहाँ पे मेरे हाथ में नज़र आ जाए तो आइडिया हो जाएगा। वैसे मुझे इसका नाम बिल्कुल भी नहीं याद कि क्या नाम था। तो यहाँ पर चीज़ जो है वो सारी इसके इन दोनों के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। तो ये पूरा पैकेट ही जो है ना मैंने अच्छे से लगा दिया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि चीज़ थोड़ी सी कम है। घर में थोड़ा सा यही हो जाता है कि चीज़ को हम ना ज़रा हाथ रोक के इस्तेमाल करते हैं। हालांकि चीज़ की टॉपिंग जो है वो पिज़्ज़ा में ज़्यादा टॉपिंग हो तो वो बहुत मज़े की लगती है, लेकिन खैर घर का जो पिज़्ज़ा बना होता है ना उसका जवाब ही नहीं होता, वो वैसे ही बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, मैंने ऑलिव्स भी डाल दिए ऊपर, मैंने ऑरिगेनो भी स्प्रिंकल कर दिया है और बस पिज़्ज़ा हमारा हो गया है तैयार। ओवन को प्रीहीट किया। अच्छा, मैं थोड़ा सा सॉरी थाइम भी ऊपर स्प्रिंकल करती हूँ, ऑरिगेनो भी डाल दिया मैंने, थोड़ी सी थाइम भी डाला है। उसका हल्का सा ना ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आता है। और थाइम वाली बॉटल अभी मेरी ख़त्म भी हो गई है। तो ओवन प्री हीट था। अब मैं इसको रखूँगी ऊपर वाली रैक में, मैंने बड़ी वाली ट्रे रखी है और नीचे वाले में मैंने छोटी रखी है। अच्छा, अब 10 से 15 मिनट गुजरेंगे तो फिर इसको मैंने चेंज करना होता है। जो ऊपर ट्रे है ना उसको मैं नीचे शिफ्ट करूँगी ताकि पिज़्ज़ा ऊपर से नीचे से दोनों पिज़्ज़ा जो है ना वो परफेक्ट बेक हो जाएं। तो इसलिए ये वाला स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे कह रही थी कि ना बच्चों के लिए स्पेशली जो है ना चीज़ें कुछ भी करना, इस तरह से बच्चों को स्पेशल फ़ील करवाना, तो बच्चे बड़ा खुश भी होते हैं और बच्चों को ना हमेशा ये चीज़ें याद रहती हैं। मुझे याद है कि जब हम अपने नाना नानी के घर जाते थे बचपन में, ज़ाहिर नाना नानी का घर जहाँ था वहाँ ही मामू मामियाँ सब होते थे। तो सब मामियाँ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, मामू बहुत अच्छे थे।
लेकिन ना मैं आपको बताऊं कि एक कोई इंसान ऐसा होता है कि जो आपकी पूरी फैमिली को लेके चलता है या जो सबकी कमी पूरी कर देता है, और वो हमारी बड़ी मामी है। अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, और वो बहुत अच्छी, मतलब हमें बचपन में याद है कि कभी हमने नहीं, हम उनसे रिलेटेड हमारी कोई ऐसी मेमोरी नहीं है कि हमें उन्होंने, छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे बच्चों को इतना कोई इग्नोर कर देता है या इतना कोई स्पेशल नहीं ट्रीटमेंट मिलता जब आपका एक बड़ा सा ख़ानदान हो, भरा पूरा हो, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हों, तो लेकिन हमें याद है कि स्पेशल हमें हर चीज़ स्पेशली ट्रीटमेंट मिलता था उनकी तरफ से, ऐसा नहीं होता था। तो वो एक हमारी मामी है, और ना मतलब उनके साथ हमारी बहुत अच्छी यादें खुशगवार हैं। ये सिर्फ मेरा नहीं कहना होगा, ये मेरी जितनी भी बाकी मतलब बाकी भी खालाओं के बच्चे या बाकी लोग भी जितने भी हैं ना, सबका ये मानना होगा कि ऐसा ही होता था। तो वो बहुत ज़्यादा करती थी, बहुत अच्छे से मिलना, और ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। सब अच्छे से मिलती थी, बहुत अच्छे से प्यार से, और फिर बाकी भी हर चीज़ का बहुत अच्छा ख्याल। वो सादा दौर होते थे, ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ही ज़्यादा आपके लिए खाने बनाए या बहुत आपको अच्छा ट्रीटमेंट दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपका जो एक होता है ना तरीका, या आप कितने प्यार से आप दूसरे को अहमियत कितनी दे रहे हैं, वो एक चीज़ होती है। तो मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ। फैमिली के बाकी सब लोग भी, बाकी मामियाँ भी बहुत अच्छी, मामू सब बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे कि जो एक बंदा होता है ना, कोई ऐसा होता है कि जो आपकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता है और टाइम देता है आपको और बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, तो वो हमारी बड़ी मामी है। अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी, सेहत, सलामती, तंदुरुस्ती अता करे, और हमेशा उनके लिए ना अच्छी ही यादें, प्यार, मोहब्बत है दिल में, और बड़ा इस चीज़ को हम लोग सब जो है वो एक्नॉलेज भी करते हैं। तो खैर, पिज़्ज़ा हमारा बेक हो गया और 25 मिनट लगे थे पिज़्ज़ा बेक होने में। अभी गरम गरम पिज़्ज़ा था, फिर मैं बच्चों को सर्व कर रही थी, अभी बहुत गरम था। ये लोग अभी ऐसे ही खाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी किसी से खाया नहीं जा रहा क्योंकि बहुत गरम था। और मैं पूछ रही थी कि तुम लोगों ने ऐसे ही खाना है या नाइफ़ और फ़ोर्क के साथ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने ऐसे ही खाना है। साथ आज हमने शाम की चाय नहीं पी थी, तो चाय भी बनाई थी, और बस अभी जो है ना मैं सबको सर्व भी कर रही हूँ। बस पिज़्ज़ा खाएंगे और उसके बाद मूसा को ड्रॉप करना है। और अभी इस वक्त जो है ना तकरीबन 9 बज चुके थे, और जो छोटी थी ज़ीनिया, मूसा की छोटी बहन, वो जी बड़ा उसका फ़ोन पे रो रही थी कि भाई कब आएगा। तो इसलिए अभी मैं मूसा को कही थी, मूसा जल्दी करो, आज तो हम तुम्हें रोक भी नहीं सकते क्योंकि कल मूसा का स्कूल भी है, उसने स्कूल भी जाना है। तो उसको मैं कही थी कि जल्दी जल्दी फटाफट से खाओ, अब जितना जल्दी तुम खाओगे उतना ही जल्दी हम तुम्हें घर छोड़ेंगे। तो बस अभी खाना शाना खाते हैं और पिज़्ज़ा एंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद हम निकल आए थे मूसा को घर छोड़ने के लिए। और 14 अगस्त की आमद है, तो बाहर जो है ना वो बड़ा ही खूबसूरत सजा हुआ है। ये जो मेट्रो के नीचे झंडे लगे हुए थे ना, ये बहुत प्यारे लग रहे थे, बड़े डिसेंट से और अच्छे खूबसूरत भी लग रहे थे। फिर ये जो ग्रीन लाइट्स थी पौधों के इर्द गिर्द, तो इनकी वजह से जो एक ग्रीन इफेक्ट था ना वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर बच्चों को भेजा था कि जाओ आइसक्रीम ले आओ क्योंकि आगे बच्चियाँ हैं तो उनके लिए। और यहाँ हम आ गए थे घर पे, मूसा को ड्रॉप किया। मूसा को मैंने कहा था कि मूसा हमने इसके बाद आइसक्रीम खाने जाना है, लेकिन हम तुम्हें लेके नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारे घर से फ़ोन आ रहे हैं कि बस अब मूसा घर वापस आ जाए, क्योंकि उसने सुबह स्कूल जाना है और वेट कर रहे हैं। तो फिर इसलिए हमने मूसा को ड्रॉप किया और उसके बाद हम इस्लामाबाद आ गए अपनी फ़ेवरेट आइसक्रीम खाने के लिए। और जैसे ही इस्लामाबाद एंटर हुए, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, ऐसी कोई तूफ़ानी बारिश थी, और पीछे पिंडी में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश थी। इसलिए उनसे कोई पूछ। और फिर यहाँ पे हमने आइसक्रीम लेनी थी, और यहाँ की आइसक्रीम मेरी फ़ेवरेट है, और एक ही फ्लेवर मैं खाती हूँ, रोस्टेड आलमंड, जो कि बहुत मज़े की होती है। अच्छा, इससे पहले एक ब्रांड की आइसक्रीम थी जो कि बहुत ज़्यादा हम खाते थे, जो अब बाइकआउट की वजह से उसको बिल्कुल ही छोड़ दिया और नहीं खाते। लेकिन ना वो मेरी फ़ेवरेट आइसक्रीम, जब मर्ज़ी खाना ही हो तो बस वही आइसक्रीम खानी है। फिर अब जो है ये इनकी सफ़ीलों की बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मैं एक ही फ्लेवर खाती हूँ, यही वाला, तो ये बहुत मज़े का है। और बस फिर हमने आइसक्रीम खाई, उसके बाद घर वापस आ रहे थे और तब भी बारिश हो रही थी।